बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू सर्विस में प्रोग्राम हालात हाज़रा के साथ इरफान अहमद ख़ान आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से पंजाब में एक गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो चल रही है। कभी कोई ऐलान सुनने को मिलता है, कभी कोई सूरत हाल बताई जाती है। तो इसलिए हमने आज का प्रोग्राम जो है पंजाब की सूरत हाल पर करने के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सदर हैं जनाब शहजादा जुल्फ़िकार साहब, उनको आज हमने अपने शरीक गुफ्तगू किया है कि उनके साथ इस सूरत हाल पर हम तबसरा करेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है पाकिस्तान का बड़ा पुराना इदारा है, सबसे पुराना इदारा जिसे कहते हैं, और सहाफ़त को आज़ाद करवाने में, सहाफ़त को आज़ाद रखने में इस यूनियन ने बहुत हिस्सा लिया। बहुत बड़ा इनका कारनामा है, मतलब हिस्सा है, जिसमें मिनहाज बरना साहब भी और जो उनके साथियों की जो है कुर्बानियाँ हमेशा सहाफ़त के फ़िक्र के कमरे में याद रहेंगी। और शहजाद जुल्फ़िकार साहब आजकल इसके सदर हैं। आपका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है और ये पहली बार है कि बलोचिस्तान से फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उसमें सदर बलोचिस्तान से चुना गया है। आप बोल्ड टीवी जो पाकिस्तान का एक मशहूर टीवी है उसके बलोचिस्तान में हेड है, उनसे आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, पंजाब में जो है सियासी सूरत हाल काफी गैर यकीनी का शिकार चल रही है कुछ अरसे से। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है कभी एक कदम आगे बढ़ता है, कभी दो कदम पीछे हटता है, कभी दो कदम आगे बढ़ता है, एक कदम पीछे बढ़ता है, और कभी मसालियत हो जाती है, फिर ऐलान आ जाता है कि नहीं दोबारा जो है वो प्रेशर ग्रुप का इजलास हो रहा है, और अब एक नया ग्रुप 15 आदमियों का कल शाम से जो है वो इकट्ठा हुआ लाहौर में ही। तो ये सूरत हाल, इसका एंड क्या है, आप क्या देखते हैं इसको? निसार अली खान साहब ने हलफ उठा लिया पंजाब असेंबली का। जी बहुत शुक्रिया इरफान खान साहब। बात यह है कि इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल तो पूरे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि सियासत के हवाले से पाया भी जाता है और हमेशा एक खींचातानी है। एंड दिस इज फर्स्ट टाइम के एक मजबूत अपोजिशन, गवर्नमेंट को एक मजबूत अपोजिशन मिली है और एक अपोजिशन को एक वीक गवर्नमेंट मिली है। इस सूरत में वीक गवर्नमेंट मिली है कि उनके पास उनके जो अलाइज हैं वो 2-2 सीट 4-4 सीट लेकर आकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और 4 सीटें बीएनपी मैंगल की थी बलूचिस्तान से, उन्होंने भी उनको वोट किया और वो वहां से निकल गए। फिर इंडिपेंडेंट भी शामिल हुए। वफाक में भी ये हाल है। और इस वक्त पीटीआई की बहुत एक समझ लें कि बलूचिस्तान की असेंबली में 7 सीटें हैं पीटीआई की आउट ऑफ 65, और इस 7 सीटों में वो बड़ी पार्टी है, दूसरी बड़ी पार्टी है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है, वो लीड कर रही है और उनके साथ ताल्लुकात बहुत खराब चल रहे हैं प्रोविंशियल लीडरशिप की जो पीटीआई की है। अलबत्ता इमरान खान जो हैं वो काफी, उनकी ताल्लुकात काफी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से काफी बेहतर हैं और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये गैर यकीनी की सूरत हाल है। आपका सवाल जो डायरेक्ट आपने पंजाब के मुतालिक पूछा, एक तो ये बता दूं जो आपका दूसरा हिस्सा सवाल का कि चौधरी निसार अली खान साहब हल्फ लेने गए थे, उनको रोक दिया गया और उनको कहा गया कि आप हल्फ ना लें, और स्पीकर साहब नहीं है, डिप्टी स्पीकर साहब नहीं है। और दूसरा ये है कि हमने अदालतों में केस चल रहा है, हम ये देखना चाहते हैं कि अदालतों में जरा कंफर्म कर लें, तो 2 या 3 रोज बाद आपको हम दोबारा से, जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल परसों ये बात की। और इस वक्त जो सूरत हाल है, फिर पंजाब असेंबली के जो सेक्रेटरी है उनके ऑफिस से एक बयान जारी हुआ। वो बयान मैंने पढ़ा और उसमें जो बयान में ये कहा कि हम ये देख रहे हैं कि किसी अदालत में चौधरी निसार अली खान के इलेक्शन के खिलाफ कोई स्टे तो नहीं है,
मैं समझता हूं कि मामला कोई और है, ये तो बहाना किया गया स्टे का, इसलिए कि अगर स्टे हो अदालत में तो अखबारों में छप जाता है, टीवी में आ जाता है, बिल्कुल और एक जो आप कह लें स्टे का ऑर्डर जो है, स्टे ऑर्डर की एक कॉपी जो है वो अरसाल की जाती है मुतल्लिका अदारा यानी पंजाब असेंबली, वो उनको पहले मौसूल हो चुका होता और उनको पहले से बता देते तो मामला कुछ हो रहा है, रोकना चाहते हैं उनको शायद इनको उससे। बहरहाल वो क्या उनके साथ बात तय होती, मेरी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से भी बात हुई, मुझे वहां के कुछ लोग ऐसे हैं उनसे मेरी बात हुई। जो इस वक्त मामला चल रहा है वो ये है कि शायद चौधरी निसार अली खान के शुनीद में ये आया है, उन्होंने ये सुना, उनको ये महसूस हुआ कि गवर्नमेंट इंटेंड्स to introduce to issue rather issue an ordinance, सदर एक कानून जारी कर रहा है जिसमें वो ये कानून ला रहा है कि जो 6 माह से या 5 माह से या साल से जिन्होंने हल्फ नहीं लिया उनको अनसीट करार दिया जाए। टारगेट उनका है, जो मैंने सुना है और मैंने ये किया कि उनके कंफर्म करते हैं पीटीआई के लोग, टारगेट उनका है शौकत तरीन को मिनट में लाना चाहते हैं, और टारगेट उनका है जी शौकत तरीन को ले आएंगे, और दूसरा टारगेट उनका ये है कि वो अनसीट करके, किन को अनसीट करेंगे, वो अपोजिशन की उस पार्टी को जिनके साथ उनका मुआरका काफी स्ट्रांग और पीछे कई अरसे से चल रहा है, इसाक डार साहब को वो करने जा रहे हैं, ये उनका वो है। तो चौधरी निसार को ये पता चला कि ये करने जा रहे हैं, तो पहले मैं हेल्प ले लूं तो फिर मुझ पे इसका इतलाक नहीं होगा, जिस पे वो कोई प्रेशराइज करके उनसे बात वो करेंगे, कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे उनसे कोई बात करने का या न्यूट्रलाइज करने का, या अगर उन्होंने इस्तेमाल करना हो। क्योंकि मेरी ये बात हुई कि क्यों चौधरी निसार से बात की नहीं जाती, बात की जानी चाहिए पीटीआई को। उन्होंने कहा गुलाम सरवर ने उनको 2 सीटों से हराया हुआ है, वो बैठा हुआ है वजीर है, तो वो कैसे बात करने देगा, वो उसका मुखालिफ है, तो उसने इतनी मेहनत वैसी कर ली है। एक सूरत-ए-हाल ये बन रही है। दूसरी जहांगीर तरीन वाली सूरत-ए-हाल जो आप बात कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब से अपरेंटली उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो रवैया बताता है, बात कहीं कोई उनको कहा गया है कि फॉर द टाइम बीइंग आप अपने शॉट्स को होल्ड करें, अपने वो उसको बंदूकों को जो एम आपने किया हुआ है उसको जरा आप होल्ड करें, आप कोई ऐसा काम ना करें, जिस पे उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हम बजट का वो नहीं करेंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे, बजट इजलास में हम बाकायदा शरीक होंगे। और ये एकदम लोगों ने अखज़ कर लिया, जो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके एनालिसिस अगर आप देखें, सुने, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, टीवी पर वो क्या बयान करते हैं, कॉलमिस्ट ने जो बात की कि ये एक तासुर मिला कि ये नूरा कुश्ती है, ये नूरा कुश्ती है, और ये नूरा कुश्ती अगर ना होता तो अभी जब उन्होंने फैसला कर लिया था जहांगीर तरीन साहब ने कि हम इसका बाइकाट कर रहे हैं, तो वो आखिर तक उसका बाइकाट रखते, लेकिन ये नूरा कुश्ती थी। क्योंकि ये कहा जाता है पंजाब में कि बुजदार कैंडिडेट किसका था, पहले तो ये जाकर हमें देखना पड़ेगा, जब वो कैंडिडेट ही जहांगीर तरीन का है, जहांगीर तरीन ही उसको लेके आया है, तो फिर वो कैसे उसको अनसीट करेगा। और फिर उससे थोड़ी देर के लिए ये भी मैं इसको इस तरह खस करता हूं, अगर उसको अनस्टेबल करता है और उससे ज्यादा कोई खतरनाक उसका मुखालिफ आ जाता है, तो फिर वो क्या करेगा। बुज़दार तो फिर एक बेजरर सा इंसान है, और वो कोई इस तरह इंतकामी कार्रवाइयां भी नहीं कर रहा, और अब ना अपने लोगों के खिलाफ, ना दूसरों के खिलाफ, ना कोई जो कुछ भी जो हो रहा है अपोजिशन के खिलाफ, वो तो दूसरे कर रहे हैं। तो बहरहाल उधर मामला एक थमता हुआ नजर आ रहा है। बजट हो जाएगा पास, बजट के बाद क्या होगा ये फिर आने वाला वक्त बताएगा कि बजट के बाद इनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन जहांगीर तरीन ने एक काम कर लिया कि उसने अपने आप को मनवा लिया कि ये मेरे सारे सपोर्टर्स हैं और मैं एक नया काम करने जा रहा हूं। दूसरी आपके इत्तला के लिए अर्ज है, जो आपके जो व्यूअर्स हैं उनके इत्तला के लिए अर्ज है, बहुत ही एक मोतबर शख्स ने मुझे बताया कि ये लड़ाई इस गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने की है,
ना ये लड़ाई जहांगीर तरीन साहब की इस्लामाबाद की यानी वफाकी हुकूमत को डिसॉल्व करने की है, या उसके उनको मुश्किलात में घेरने की, या उनको मुश्किलात में फंसाने की कोई वो है। असल में लड़ाई ये है, ये उन्होंने कहा कि आप ये आने वाले दिनों में हो जाएगा। लड़ाई है चेयरमैनशिप की, किसकी? आपके पार्टी की, पीटीआई की। ये है 2023 के इलेक्शन तक उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जहांगीर तरीन की सपोर्ट, जहांगीर तरीन को देखा, वो बहुत इफेक्टिव थे पार्टी में, पीटीआई में बहुत इफेक्टिव रोल उन्होंने अदा किया। पंजाब में जो सीटें आई हैं वो मरून मिन्नत है जहांगीर तरीन की, और पैसा बड़ा उन्होंने इस्तेमाल किया। सारा कुछ इस मौके पर आकर उनको दूर कर देना और शाह महमूद कुरैशी को काफी एक इम्पोर्टेंस हासिल, और जिसकी वजह से उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया और करना शुरू कर दिया। तो ये एक सूरत-ए-हाल अभी बन रही है और आगे जाके ये बनेगी। जी, आप समझते हैं कि उनको चेयरमैन, इमरान खान की जगह उनको चेयरमैन बना दिया जाएगा पीटीआई का? ये इनसाइडर कहते हैं कि ये टारगेट असल में वो है। अगर उन्होंने हुकूमत को गिराना होता, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी होती, तो वो जाकर नेशनल असेंबली में भी, तो उनके कौमी असेंबली में लोग हैं, वो जाके कह देते कि इमरान खान को हमने इस बजट में वोट। देखें, बजट मैं अभी आ रहा हूं आपके उसके बजट एक ऐसा मौका होता है किसी भी हुकूमत के लिए, अपोजिशन बहुत ही मुश्किल पेश कर सकती है। कोई बिल मौका होता है कि कोई बिल अगर कोई इंट्रोड्यूस करता है तो उसमें अपोजिशन का बड़ा रोल होता है, और इन जो कोलिशन पार्टनर होते हैं या जो पार्टी के लोग होते हैं, ग्रुप होते हैं, पार्लिमानी ग्रुप्स जो हैं, उनका बड़ा रोल होता है। अगर वो ब्लॉक कर दें, अगर वो थ्रेट कर दें कि आप ये पास नहीं कर सकते हैं, तो बजट अगर पास नहीं होता तो गवर्नमेंट तो फेल है ना। गवर्नमेंट को इखलाकी तौर पर कोई वो हासिल नहीं है कि वो कंटिन्यू करे, वो गिर जाएगी। लेकिन आपने देखा कि जहांगीर तरीन साहब का बड़ा मोहतात रवैया है। थोड़ा उन्होंने थ्रेट किया, बाद में उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप बजट का हम कोई बाइकाट नहीं करेंगे। पंजाब में वफाकी हुकूमत की उन्होंने पहले ही कोई बात नहीं की। एक मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपने देखा, और आपके सामाईन को याद दिलाऊं, इमरान इस्माइल जो है कूद पड़े इस उसमें कि मामले को रफा दफा किया जाए। जिस वक्त ग्रुप बन गया, आ गया, तो एक इमरान इस्माइल साहब सीधे पहुंचे इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में जाकर 2.5 से 3 घंटे 2 घंटे वो उन्होंने मुलाकात की इमरान खान से। दूसरे जो पार्टी के लोग थे वो भी होंगे, लेकिन बहुत एक्सक्लूसिव मुलाकात थी जिसमें उन्होंने इमरान खान से डिस्कस किया कि जहांगीर तरीन का मामला किस तरह हल किया जाए, जहांगीर तरीन को किस तरह वो किया। सोच विचार के बाद उन्होंने बड़ा एक मोहतात स्टेटमेंट दिया, और फौरन वो आए टीवी के सामने, और टीवी के सामने आकर उन्होंने जर्नलिस्ट को बताया। जर्नलिस्ट को क्या बताना उन्होंने कौम को है कि जी इमरान खान कहते हैं कि जहांगीर तरीन से कोई ज्यादती नहीं होगी, जो केस पे बना हुआ है, जो रेफरेंस बना हुआ है, उनसे कोई ज्यादती नहीं होगी, ये एश्योर किया उन्होंने। और वो इसी तरह फेस करें अपने इल्जामात को, जिस तरह कोई अपोजिशन के दूसरे लोग इल्जामात फेस कर रहे हैं, आप भी इस तरह करें। साथ में उन्होंने एक बात बहुत मेरे नजदीक, बीइंग अ जर्नलिस्ट, और आपके लिए भी बड़े मीनिंगफुल होगी, उन्होंने कहा कि साथ में ये भी कहा कि देखें ये मामला है, इस मामले में मैं कतन जो है कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। मैंने तो ये किया है कि जो अपोजिशन के जो चोर डाकू हैं, जिन्होंने पैसा लूटा है, उनको भी नहीं छोड़ना है। और साथ में जो है ना, ये अभी आप समझ गए होंगे उनका मकसद। मैं इसको इस तरह अखज़ करता हूं, इसका मतलब कि इमरान खान की पोजीशन बड़ी कमजोर है इसमें। अगर वो ये डिक्लेयर कर दें कि जी हम अब ये केसेस जो आपके खिलाफ बनाए गए हैं बिल्कुल गलत बनाए हैं, तो फिर वो कमजोर हो जाएगा केस उनका अपोजिशन के लिए। और अगर वो इनको छोड़ देते हैं, ये अलग बात है कि अंदरूनी तौर पर अगर कोई काम हो रहा हो, वो मैं नहीं समझता वो सामने आ जाएगा कि क्या केस जो है आया, मेरिट पर उसका फैसला आया है जो जहांगीर तरीन के खिलाफ होगा, पता चल जाएगा। और उस पर मुख्तलिफ लोग अपनी राय भी देंगे। ये भी इमरान खान को फिक्र जरूर है कि जहांगीर तरीन के साथ जो सलूक होगा तो ये क्या फिर हमारे लिए क्या प्रॉब्लम होगा। और अगर वो गिरफ्त अपनी कमजोर रखते हैं पोजीशन पे, तो फिर वो अपनी उस बात से हट जाते हैं
और वैसे भी 3 साल निकल गए हैं, 2 साल में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और आपको पल्स मिलता होगा, और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको काफी पल्स पे हाथ होगा, उनको पता होगा कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो किस उस पर रुख पर जा रही है, और पीटीआई की इस वक्त ग्राफ क्या है, पीटीआई का ग्राफ क्या है, और अपोजिशन का ग्राफ इस वक्त क्या है। जी नहीं, तो इसका मतलब अली जफर रिपोर्ट जो है वो एक ढसोल का ही है, कोई उसकी नतीजा नहीं निकलेगा अली जफर रिपोर्ट का। कैसे कैसे, थोड़ा सा मुझे आपकी आवाज कट रही थी। इमरान खान साहब ने अली जफर साहब के जिम्मे लगाया हुआ है तहकीकात के लिए, जहांगीर तरीन साहब के पास जो इल्जाम हैं उसके लिए जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं अली जफर साहब, वो किस नतीजे पे पहुंचेगी, या वो सिर्फ एक सहारा दिया जा रहा है किसी चीज को? जी मैं समझ गया आपकी बात। देखिए अली जफर साहब तो अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं, अक्सर ये रिपोर्ट तो उस पूरा जो सिस्टम, जो अदालती निजाम है, जो रेफरेंस बना हुआ है, उससे हटकर एक रिपोर्ट है कि रिपोर्ट में वो पार्टी को, क़यादत को वो आगाह करेंगे कि मैंने अपनी तहकीकात कराई, मैंने तहकीकात की, मैंने इंटरोगेट किया लोगों को, मैं ये डॉक्यूमेंट्री, जो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में आए, दूसरी चीजें आई, ये मेरे हाथ में आई, ये तमाम चीजें देखा और मैंने ये देखा, ये चीजें इस तरह मामला चल रहे हैं और वो उनको वो करेंगे, वो अपने तौर पर वो आएगी। क्या उस पे अमल होगा? क्या वो जो दूसरा जो इनका जो चल रहा है, रेफरेंस का चल रहा है, क्या उसका क्या वो होगा? बड़ा डिपेंड करता है। और मैं समझता हूं कि इमरान खान की सियासत जहांगीर तरीन के केस से बहुत जुड़ा हुआ है, फ्यूचर इमरान खान का फ्यूचर जुड़ा हुआ है जहांगीर तरीन के केस से। अगर कोई भी वो पोजीशन लेते हैं, ऐसी पोजीशन जिसमें वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं, तो फिर वो इखलाकी तौर पर वो तमाम दलाइल लूज कर जाते हैं, इखलाकी तौर पर उनकी तमाम स्टैंडिंग किसी भी फोरम पर वो लूज कर जाते हैं, जो वो अपोजिशन के लिए एक वो रखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ये ओपिनियन है, बल्कि पूरी गवर्नमेंट का ये जीरो हो जाएगा। और कौन मानेगा? वो कंटिन्यू करते रहें, लेकिन लोगों में बहुत ज्यादा, देखें मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इस वक्त पंजाब में आप जरूर बाखबर होंगे, लोग दिन में पता नहीं कितने लोगों से आपका राब्ता होता होगा पंजाब में, अजीज, अकारिब, दोस्त, जर्नलिस्ट। इस वक्त पंजाब में आप चले जाएं, पंजाब में नून लीग के उस जोर को, नून लीग के उसको तोड़ नहीं सके, गवर्नमेंट उसको नहीं तोड़ सके। वो इस कि पंजाब के लोग शायद ये सोचते हैं कि मैंने एक दो लोगों से सवाल किया, मैं तो जब पंजाब जाता हूं तो मैं टैक्सी ड्राइवर से बात करता हूं, रक्शे ठेले वाले से भी बात करता हूं, वैसे उनको वो करता हूं। शुरू में जब हुकूमत आई थी तो सब कहते थे कि नहीं भाई चोरों से जान छूटी, बहुत ही जी ये लोगों का व्यू था जी ये हुकूमत कुछ करके दिखाएगी। वो स्लोली ग्रेजुअली महंगाई और कोई ऐसे काम नहीं हुए, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए। आज लोग कहते हैं कि 3 साल पहले जो लाहौर का नक्शा था आज बिल्कुल बिगड़ गया। आज आपको चौक पे कचरा नजर आएगा, आज डेवलपमेंट के कोई काम नजर नहीं आएंगे। क्या वजूहत है आई डोंट नो, लेकिन फिर लोगों का व्यू एकदम चेंज हो जाता है कि नहीं जी वही अच्छे थे, उन्होंने बड़े काम किए जी, शरीफ फैमिली ने बड़े काम किए, रिंग रोड देखो बना दिया, वो अभी तक ये रोड नहीं बना सके। इसी तरह वो फिर कहते हैं कि ये मेट्रो, ये आपका जो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है, ये देखें इन लोगों के लिए कितनी सहूलत है, मेट्रो कितनी बड़ी सहूलत है। तो मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये 2 साल के बाद क्या होगा अगर ये 2 साल तक भी लाहौर में, मुल्तान में या इंटीरियर पंजाब में अगर ये काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पंजाब बड़ा मैटर करता है सियासत के हवाले से। केपीके में आप देखा, इन्होंने एक वो बीआरटी बनाई, वो बीआरटी ऐसे बना दी कि उसका बेड़ा गर्क कर गया, रोड की विड्थ नहीं थी, उन्होंने दरमियान में बना दी। अब एक बस, उस दिन फोटो मैं देख रहा था किसी अखबार में, एक बस चल रही है उस बीआरटी की उसमें, और दोनों तरफ रश बिल्कुल फंसा हुआ है। तो क्या ये उनको देखना नहीं चाहिए था कितने डिले से बना, तमाम चीजों से बना। तो मेरे ख्याल में अगर हम ये समझ लें कि इमरान खान साहब और उनके लोग जरूर ईमानदार होंगे, आप फर्ज कर लें, और उनकी नीयत भी ठीक होगी, लेकिन शायद मैनेजर वो अच्छे नहीं है, उनको मैनेज करना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम एरियाज में उनको इसी तरह काम करना चाहिए, वरना फिर 5 साल के बाद बहुत मुश्किल है कि उनका कोई लोग उनको वोट करें। जी
जो मजहर अब्बास साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोग जानते हैं, उन्होंने भी आज इशारा दिया है कि पंजाब के अंदर जो है वो तारे हिलाने वाले जो है वो तैयार बैठे हैं, तारे वो हिलाएंगे तभी, जब तारे हिलाई जाएंगी तभी वो कोई फैसला अंजाम होगा इसका, पंजाब की सूरत हाल का। तो आप समझते हैं, अब तार, आपकी गुफ्तगू से मुझे लगा शायद तारे हिलाने की जरूरत पेश ना आए। देखिए, तारे हिलाने का मकसद क्या है, कुछ लोगों को राय रास पर लाना भी है। किसी के ऊपर वो क्या कहते हैं कि लटकती हुई तलवार जो है आप लटका दें, किसी को आप, मकसद नहीं है कि आप उसको कत्ल करें, लेकिन एक लटकी हुई तलवार उसके सर पर लटका दें कि ये लटकती हुई तलवार है और ये किसी वक्त भी आपके सर पर गिर सकती है। वो तो मैं समझता हूं कि तारे हिलाने का उन्होंने किस उसमें कहा, तारे हिला रहे हैं, अब तारे वो जरूर हिलाएंगे, उसका इफेक्ट क्या आएगा। अभी तक तो तारे, अगर वो आज बजट का आज दिन तक बायकाट रखते कि हम बजट बिल्कुल बायकाट करेंगे, हम बजट में शामिल नहीं होंगे और बजट पास नहीं होने देंगे, तो फिर हम सोचते कि उन्होंने फैसला कर दिया तार हिलाने का और जरूर ना कुछ चेंज करने का। साथ में उन्होंने ये कह दिया कि जी हम तो कोई ऐसा नहीं करेंगे, ना वफाक में वो कर रहे हैं ना पंजाब में कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ इस एक्शन से, जो ग्रुप बना है, इस एक्शन से भी कुछ वो हासिल करना चाहते हैं और वो हासिल उन्होंने कर लिया होगा। आने वाले दिनों में ये चीजें आप तक भी आप महसूस करेंगे कि पंजाब में क्या चीजें चेंज हुई हैं और उन्होंने अपने मतलूबा जो नताइज हैं वो हासिल कर लिए। जी चले, एक बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैंने आपसे जो ISI हेडक्वार्टर में इजलास हुआ है और जो लोग उसमें शामिल थे उस हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन अब टाइम काफी गुजर गया। सिर्फ मुझे ये बता दें कि अमेरिका की फिजाई और जमीनी रास्ते की जो इजाजत दी गई है और उसका ताल्लुक जो कौमी सलामती के अमेरिका और पाकिस्तान के मशीर हैं, इनकी स्विट्जरलैंड में मुलाकात हुई है 2 दिन पहले। ये मुलाकात इत्तेफाकिया थी या ये इसी इजाजतनामे के लिए मुलाकात की गई थी? आपकी इंफॉर्मेशन देखिए, क्या है? जी हमारे और आपके लिए ये मुलाकातें तो इत्तेफाकी होती हैं, लेकिन ये इत्तेफाकियां नहीं होती हैं, पहले से तय होती हैं। ये कोई बाजार में कहीं घूम नहीं रहे थे, शॉपिंग और एक दूसरे का शेड्यूल मालूम के करते हैं। पिछले कुछ एक मसले मसाइल हुए हैं और पाकिस्तान के मुफाद में ये है कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी को कुर्बान किए बगैर, उसको जंग आलूद किए बगैर, उस पर कोई जिक्र लाए बगैर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए, बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए। आपने देखा कि सऊदी अरब से भी ताल्लुकात कोई गर्म और ठंडे थे, जिसपे अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर भी गए और हमारे आर्मी चीफ भी गए और जाकर उन्होंने कुछ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की एक कोशिश की। यूएई के साथ भी कुछ ताल्लुकात उस तरह से नहीं है जो जैसे 10 साल पहले या 5 साल पहले 8 साल पहले गिने जाते थे कि अरब जो है हमारा दूसरा घर है। तो अड़ोस पड़ोस से भी ताल्लुकात, ईरान से भी कोई बेहतर ताल्लुकात नहीं है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने पड़ेंगे और अमेरिका जो है वो बहुत मैटर करता है दुनिया में। मेरे ख्याल में हमारी अपनी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी तो खैर पाकिस्तान की बेसिक पॉलिसी है कि किसी के साथ भी वो मैलेस टू नन के किसी के लिए बुग्ज रखे हुए अपने ताल्लुकात, बल्कि पाकिस्तान का एक उसूली स्टैंड है कि इवन भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए, इक्वालिटी की बुनियाद पर बनाए। वो भारत जो काम कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है पाकिस्तान में, जो हरकतें वो कर रहा है, तो किस तरह उसके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाया जा सकता है। जिस तरह कश्मीर में जो लोगों के साथ कर रहा है, लोगों को कत्ले आम कर रहा है, एक आप मतलब कोई कानून नहीं, जंगल का कानून है उसमें कश्मीर में, कैसे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर बनाया जा सकता है। और पाकिस्तान का उसूल हमेशा से ये रहा है कि आप वहां से खूनरेजी बंद कर दो, उन लोगों को आप कोई राइट दे दो ताकि उनको सांस लेने का मौका मिले। तो मैं समझता हूं कि इस तमाम मामलात में अमेरिका का एक बड़ा रोल भी है और अमेरिका भी इस पूरे खित्ते में एक नजर रखता है। और शायद चाइनीज की जो पार्टनरशिप हमारी है वो अमेरिका को खटकता है और अमेरिका उसको देखता है कि शायद चाइनीज के साथ हम बहुत क्लोज हो गए हैं। ये हमारी अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी है कि चाइनीज के लिए, चाइनीज को भी भाता है और हमें भी भाता है कि ये पार्टनरशिप स्ट्रांग से स्ट्रांग तर होता जाए और ये इकोनॉमिक वो हो जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के एक न्यू एवेन्यूज खोलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका जी।
कुछ टाइम ज्यादा हो गया हमारे उससे, तो वक्त को चंद सवाल रह गए थे, फिर इंशाल्लाह दोबारा आपको मदऊ करेंगे चंद दिन में, तो फिर आप उस वक्त ये सवाल जो है डिस्कस कर लेंगे। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और अपने ख्यालात से जो है हमारे नाज़रीन को आगाह किया। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जो हमने खास पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से किया था, जिसमें हमारे सीनियर जनाब शहजादा जुल्फ़िकार साहब जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं, आपका तल्लुक बलूचिस्तान से है, उन्होंने आज अपना तजिया जो है पेश किया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।